जय श्री कृष्ण सभी को। मैं भक्ति अरोड़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भगवत गीता का दूसरा अध्याय। आज हम उस अमूल्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे जो समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। जब अर्जुन मोह, शोक और भ्रम से घिरकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे, तब भगवान ने उन्हें आत्मा, धर्म, कर्म, योग और जीवन के सच्चे अर्थ का गहन उपदेश दिया। आइए इस उपदेश को ध्यानपूर्वक समझते हैं ताकि हम अपने जीवन में भी धैर्य, विवेक और क्षमता का भाव ला सकें। अर्जुन का विषाद और कृष्ण का धैर्यपूर्ण उत्तर। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु, बंधु, मित्र और परिजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। उनका मन विषाद से भर गया, हाथ कांपने लगे, गांडीव हथियार गिर गया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, इससे क्या लाभ, अपने ही परिजन को मारकर मैं पाप का भागी बनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती, यह कायरता तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है नहीं है। तुम्हें स्थिर बुद्धि के साथ धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा नित्य, अविनाशी और सनातन है। आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस ज्ञान से अर्जुन को समझाया गया कि मृत्यु भय से ग्रस्त होना उचित नहीं। आत्मा का स्वरूप जानकर व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति मन को स्थिर रखता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, आसक्ति से मुक्त रहता है और जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है, वही सच्चा योगी है। सुख दुख में सम रहता है, क्रोध और मोह से मुक्त रहता है, कर्म करते हुए फल की इच्छा से परे रहता है, अपने कर्तव्य को निभाता है बिना किसी मोह या लोभ के। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध उसका धर्म है, उसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं। परंतु कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। कर्म में समर्पण, परिणाम में निरासक्ति, धर्म का पालन करते हुए मन की शुद्धि, सेवा और त्याग से जीवन का उद्देश्य। कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य विवेक से सही और गलत का निर्णय कर सकता है, तब उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित कर मन को आत्मा में स्थिर करता है, उसे जीवन में न तो मोह ग्रसित करता है और न ही भय। ज्ञान से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य की इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं। यदि मन और इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, तो व्यक्ति भ्रमित होता है। अभ्यास और वैराग से मन को वश में किया जा सकता है। जो समय पर निरंतर रखता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मबोध है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह न शरीर है, न मन है, बल्कि आत्मा है, तब वह मृत्यु, दुख, मोह और भय से ऊपर उठ जाता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। सुख दुख में क्षमता ही योग है। कर्म करना आवश्यक है, फल की आसक्ति छोड़नी चाहिए, इंद्रियों को वश में कर मन को स्थिर करना चाहिए। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। जो व्यक्ति सब में एक आत्मा देखता है, वही योगी है। जब भी मन में शोक, दुख, भय या क्रोध उत्पन्न हो, तब आत्मा की नश्वरता और अमरता को याद करें।
अपने कर्तव्य से विमुख न होकर निस्वार्थ सेवा करें। ध्यान, जप, आत्मचिंतन से मन को स्थिर करें। इंद्रियों के आकर्षण से बचें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में समभाव अपनाएं। हे साथियों, गीता का यह दूसरा अध्याय हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य, विवेक और आत्मबल ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। हम सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़कर जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। आशा है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और हर परिस्थिति में स्थिर, संतुलित और शांत रहेंगे। अगले अध्याय में हम आगे बढ़ते हुए योग और ध्यान की गहराइयों का अध्ययन करेंगे। तब तक अपने मन को मजबूत रखें और आत्मा के प्रकाश से जीवन को आलोकित करें। मिलते हैं कल तीसरा अध्याय लेकर 10 बजे। सभी जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।